हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। मैं राहुल चोपड़ा आपके लिए 12th क्लास की केमिस्ट्री लेके आ रहा हूँ। पूरा आपको जो 12th क्लास का राजस्थान बोर्ड का जो भी मैटर है वो आज आपको पूरा का पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में, एक समरी फॉर्म में समझाने वाला हूँ। आज शांति से बैठना कि कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर में क्या पढ़ाया जाने वाला, पूरी साल भर में अपन क्या पढ़ेंगे, एक उसका जो समरी है जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, वो ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं बताता हूँ आपको। देखो, अपनी मॉलिक्यूलर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। देखो, अपने केमिस्ट्री में जो 12th क्लास की RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी बुक में इसका 10 चैप्टर दे रखे बच्चों। ध्यान से देखना। केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है अपने। पहला पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। दूसरा पोर्शन है बच्चों अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपनी पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान से देखना। फिजिकल केमिस्ट्री अपन क्या क्या पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में वो केमिस्ट्री है, उसमें गुणा भाग सूत्र वगैरह देते हैं, आपको फॉर्मूला देगा, कुछ डाटा देगा, उसमें रखना है और आंसर निकाल के आना है। जैसे इसमें 3 चैप्टर दे रखे अपने। पहला चैप्टर का नाम है विलियन। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है विलियन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा। वैद्युत रसायन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी में क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। अब सुनो ध्यान से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर अपने सिलेबस में दे रखे हैं। एक दे रखे है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। एक चैप्टर तो ये दे रखा है। एक चैप्टर कौन सा दे रखा है, एक चैप्टर दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों उप सह संयोजक यौगिक। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चैप्टर। ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर दे रखे हैं, वो देखो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, पहला चैप्टर नाम है। दूसरा चैप्टर अपना एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तीसरा चैप्टर दे रखा है अपना एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट चैप्टर एक जो चैप्टर दे रखा है वो है एमाइंस। सर एक चैप्टर बच रहा है, वो उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो बच्चों, ये अपने कितने चैप्टर हुए, 10 चैप्टर। ध्यान से देखते जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, विलियन चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है बच्चों, जैसे 3 तो गए, चौथा नंबर का चैप्टर का नाम है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट का जो 5वां चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अगला चैप्टर है 6 नंबर का, वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। 7 नंबर का चैप्टर, उसका नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। 8वां नंबर का चैप्टर है, उसका नाम है एल्डिहाइड्स,
कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट 9वां चैप्टर का नाम है, सेकंड लास्ट चैप्टर है एमाइंस। इसमें पढ़ेंगे एमाइंस और डाइएजोनियम सोल्ट। और लास्ट चैप्टर अपने बोर्ड क्लास का वो है बायोमोलिक्यूल्स। अब एक एक चैप्टर के बारे में अब आपको डिटेल से मैं बताने वाला हूं कि किस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले। ध्यान से सुनते जाना बेटा। अपना पहला चैप्टर है विलियन। पहला चैप्टर का नाम है क्या? विलियन। देखते जाना एक बार। विलियन जो अपना चैप्टर है, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि विलियन कैसे बनते हैं, विलियन क्या होता है, कौन कौन से प्रकार से विलियन बनाए जा सकते हैं, क्या हम भी विलियन बना सकते हैं। अनेक से क्वेश्चन बनते हैं, उनको सब के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। विलियन चैप्टर का नाम अपना बच्चा विलियन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सॉल्यूशन। ध्यान से देखते हैं विलियन क्या होता है। कोई गिलास में पानी रखा है, उसमें चम्मच भर के चीनी डाल दे या नमक डाल दे, उसको घोल दिया, वो एक विलियन बन गया। कुछ भी नींबू पानी डाल दिया, विलियन बन गया। ऐसे यदि आप लिक्विड में, लिक्विड मतलब है लिक्विड में प्लस लिक्विड में मिला दिया तो विलियन बनता है, हम ये मानते हैं। या फिर अपने लिक्विड में कुछ सॉलिड मिला दिया तो विलियन बनता है, अपन ये मानते थे, ऐसे सोचते हैं कि जैसे एक गिलास पानी है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया या नमक मिला दिया तो विलियन बन गया, सिर्फ ये मानते थे। क्या अपन ये सोचते हैं कि जो वायुमंडल है, एनवायरमेंट है, इससे जो गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस में मिली हुई है टोटल वायुमंडल में, क्या ये भी एक विलियन है? हाँ, ये भी विलियन। क्या कुछ सॉलिड का सॉलिड में मिला के विलियन बन सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। पीतल का नाम सुना? पीतल, पीतल पीतल पीतल, हाँ पीतल सुना है सर। तांबा और जिंक मिलाकर पीतल बनाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार के विलियन है। हाँ जी, विलियन है। तो इसी प्रकार के विलियन, विलियन कैसे बना सकते हैं, विलियन किस किस प्रकार के बन सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में हो सकती है। विलियन में दो पार्ट माने जाते हैं, एक जो कम मात्रा में मिलाया जाता है उसको बोलते हैं विले, सोल्यूट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। जैसे एक गिलास पानी भरा है, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, 1 चम्मच क्या डाल दी? चीनी। तो कम मात्रा में पानी है या चीनी है? चीनी सर, 1 चम्मच ही है, तो चीनी को बोलते हैं सोल्यूट। सोल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोल्यूट। हिंदी बोलते हैं विले। ज्यादा मात्रा में कौन है? पानी है, पानी को हिंदी बोलते हैं, हिंदी में विलायक। विलायक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सोलवेंट। जो घोलने वाला है ज्यादा मात्रा में उसको सोलवेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। जो घुल रहा है कम मात्रा में उसको सोल्यूट बोलते हैं, विले बोलते हैं। ऐसे इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले, डिटेल में बहुत सी चीजें। इसमें कुछ पढ़ते हैं अपन मोल के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? मोल। मोल क्या होता है, मोल की परिभाषा कहती है, मोल कैसे निकाल सकते हैं, सांद्रता टर्म्स पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे मोलरता, मोलैलता, मोल अंश, ये सब चीजें इसमें पढ़ते हैं। इसमें कुछ हेनरी के नियम आते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा डिटेल में और चैप्टर है, जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। ऐसे इस प्रकार का एक चैप्टर नाम है उसका विलियन। अगला चैप्टर का नाम है बच्चों अपना विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में क्या है सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। विद्युत का मतलब सर करंट समझ में आ रहा है, रसायन का मतलब केमिस्ट्री आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि करंट वाली केमिस्ट्री कुछ ना कुछ इसमें दे रखे। हाँ साहब, वही है। अपने दैनिक जीवन में जो सेल उपयोग कर रहे हैं, घड़ी वाला सेल है, हाथ की घड़ी वाला सेल है, ये लाइट जल रही है, मोबाइल में फोन की जो बैटरी लगी वो सेल है। कुछ घड़ियां ऐसी होती है, जैसे दीवार घड़ी लगी है, उसका सेल खराब हो गया, निकाल के फेंक दिया। क्यों सर? चार्ज क्यों नहीं कर रहे उसको? जबकि मोबाइल का जो सेल है, जो बैटरी लगी हुई है, सुबह चार्ज लगाओ, शाम को खत्म हो जाती है, फिर शाम को वापस चार्ज कर लेते हैं, उसको फेंकते क्यों नहीं है? तो इसका रीजन इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कि 2 प्रकार के सेल होती है, 2 प्रकार की बैटरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन सी चार्ज की जा सकती है, कौन कौन सी नहीं की जा सकती है, इस प्रकार के इसमें पढ़ेंगे। सेल में कैथोड होता है, एक एनोड होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, किसका एनोड बनाया जाता है, किसका कैथोड बनाया जाता है, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सेल बनाए जाते हैं, जो लोहे पे जंग कैसे लिखती है, वो पूरी डिटेल इस चैप्टर में दे रखी है। सेल की प्रोसेस क्या होती है, सेल कैसे काम करता है, चार्ज करते हैं तो कौन कौन सी उसमें रिएक्शन होती है, वो सेल डिस्चार्ज होता है तो कौन कौन सी उसमें रिएक्शन होती है, वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चों को यह चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन यकीन मानिए मेरा, यह पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसा जबरदस्त आपको पढ़ाने वाले हैं, साथ के साथ जुड़े रहना हमारे साथ में। फिर अगला चैप्टर अपना रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, कोई भी अभिक्रिया
कितने समय में पूरी हो रही है, कैसे हो रही है, कितने घंटे लग रहे हैं। जैसे कोई समीक्रिया, कोई अभिक्रिया है, ध्यान से देखना, ए है अभिक्रिया, वो कन्वर्ट हो गई बी में। कोई पूछा कि कोई आदमी यहाँ बैठा है, कोई एक्स आदमी बैठा और यहाँ इसने इस पॉइंट पे इसको देखा, तो वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे इस अभिक्रिया का वेग बताओ कि कितनी तेज गई है। वो पूछ रहा है अगला कोई आदमी वही बैठा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे यदि वो अपना आधा खत्म हो गई, जैसे x/2, यहाँ x कुछ मोल था उसका, यहाँ x/2 हो गई, तो यहाँ पे कितना खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपना एक चैप्टर दे रखा है रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रिया की गति की गणितीय रूप पढ़ते हैं इसमें, रासायनिक बलगतिकी। इसमें कोटि पढ़ते हैं अभिक्रिया की, अभिक्रिया की आणविकता पढ़ते हैं, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कोटि कितने प्रकार की होती है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि इसमें अभिक्रिया दे रखी है। इसके बारे में आर्यन समीकरण इसके बारे में बता रखा है, अभिक्रिया का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया कैसे चेंज होती है, ये सब पूरे चैप्टर इसमें 3 चैप्टर में पढ़ने वाले। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है जिनमें गणित आती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी फिजिक्स का काम आता है, फिजिक्स जैसे जोड़ भाग गुणा भाग चलती है, मैथ्स आती है, वैसे 3 चैप्टर में चलती है। ये अपने 3 चैप्टर हुए कंप्लीट। इसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनमें कोई गुणा भाग का काम है ही नहीं, उसमें पहला चैप्टर का नाम है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम है बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी जानते हो, पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आता है। 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं, एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक्स आते हैं सर, हाँ बी ब्लॉक्स आता है, डी ब्लॉक आते हैं और एफ ब्लॉक नीचे वाला आता है, ठीक है सर, ये दे रखे। एस ब्लॉक पढ़ते हैं क्या, अभी नहीं पढ़ना, क्यों, 11th क्लास में था, पहले पुराने किताब में था, आजकल सिलेबस से हटा दिए। पी ब्लॉक पढ़ना है क्या सर, पी ब्लॉक भी अपन को नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस में नहीं है। फिर क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये अपना चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर। सर क्या इजी कैसे, इसमें सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आना चाहिए। सर हमें तो नहीं आता, हमारे टीचर ने नहीं सिखा रखा है, तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, एकदम बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक से आपको वापस से पढ़ाया जाएगा, एकदम वापस से सिखाया जाएगा। यदि आप 10th पास करके बैठे हो, सर 11th में मुझे कुछ भी नहीं आता, 11th में स्कूल नहीं गया, 11th में सर बीमार हो गया, 11th में किसी अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ पाया, टीचर ने नहीं पढ़ाया, कुछ भी रीजन हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि आपको 11th क्लास के बच्चे हो, 10th पास करके जस्ट आए हो, उतना लेवल से मैं उठा के लेके चलूंगा और 12th क्लास की ऐसी केमिस्ट्री देने वाला हूं आपको कि मजा आ जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे। एक पढ़ता है इसके टॉपिक आता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण एक टॉपिक आता है इसके अंदर, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका होता है इसमें, ऐसे इजी से 2-3 टॉपिक इसमें, और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर अपना एक टॉपिक दे रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक बच्चों क्या है, अपने 2 प्रकार के बॉन्ड पढ़ रखे हैं, ध्यान से सुनना एक बार। एक बॉन्ड होता है ए और बी, बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे भैया, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं भैया, दोनों का साझा हो गया बॉन्ड में, ठीक है साझा हो गया, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, दोनों भाई मिलके खेल लेते हैं, एक बॉन्ड बना लिए। ये इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड है, उसको बोलते हैं सह संयोजक, सह संयोजक बंध, हिंदी में सह संयोजक बंध बोलते हैं इसके, ठीक है। एक होता है सर ए और बी बैठे हैं, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बोल रहा है अपन बॉन्ड बना लेते हैं, ये बोल रहा है मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बोल रहा है, बी बोलता है कि भैया मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, तेरा भाई बैठा है ना यहाँ पे, ऐसे करके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। कौन दे देता है, कोई भी परमाणु जिसके पास 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर पूरा का पूरा दे देता है, तो उससे बनने वाला जो बंध है उसको बोलते हैं उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध। यदि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो सह संयोजक बंध। यदि एक परमाणु ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको बोलते हैं उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जो मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, उन सभी कंपाउंड्स को चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिस चैप्टर में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लो,
इसका सबसे सरल Fe(CN6), ये कोई कंपाउंड्स दे रखा है इस चैप्टर का। इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, संकुल बोलते हैं हिंदी में। इसके अंदर कुछ पढ़ते हैं अपन कि ये कोई बाह्यतम परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये इसके लिगेंड है, ये इसकी समन्वय संख्या है। सर ये नाम कैसे पढ़े? इनका आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं, इनका नाम भी थोड़ा अलग होता है। आईयूपीएसी नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम हो गया। सर हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा नाम। तो इनका नाम, इनका आईयूपीएसी नाम के नियम अलग होते हैं थोड़े, इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज। इसके बाद में क्या आता है, इसमें आईयूपीएसी नाम आते हैं, इसमें चलती है इनकी समावयवता। सर समावयवता थोड़ा थोड़ा याद है हमें, समावयवता कुछ अलग चलती है इनकी, वो पढ़ाएंगे। इसमें एक टॉपिक आता है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता आबंध सिद्धांत। इसके द्वारा सिद्ध करते हैं कोई भी परमाणु या कोई भी यौगिक है, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वीबीटी से सिद्ध करो। एक इसमें टॉपिक आता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके अंदर अपन ने जान पाते हैं कि संक्रमण तत्व होते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंगीन होते हैं तो क्यों होते हैं? डीडी संक्रमण होता है। डीडी संक्रमण के कारण, मतलब सब ये जानते हैं कि डीडी संक्रमण के कारण संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, लेकिन सर ये डीडी संक्रमण होता क्या है? इसका आंसर देता है CFT। जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक है इसमें वर्नर थ्योरी, हल्की सी थ्योरी है, 2-3 लाइन की एक वो थ्योरी दे रखी है। ऐसे करके ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर में अपना खत्म हो जाता है। ये इसका आइडिया है, बेसिक आइडिया। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच रहे हैं अपने चैप्टर्स कितने? 5। इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट से। पहला अपना चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ध्यान से देखना, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब सर हेलोजन होता है। क्या होता है बेटा? हेलोजन। हेलोजन कौन से होते हैं? एक्स से डिनोट किया जाता है। एक्स बराबर कुछ भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है बेटो? हेलोजेंस। ठीक है। एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा होगा अपन ने, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? जैसे सर मेरा ये है CH4, ये हाइड्रोकार्बन है। सर एल्केन है, एल्केन। इसका नाम क्या है? एक कार्बन है, इसका नाम मेथिन। सर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दिया तो इसका ये हेलो एल्केन बन गया कि हाँ, इसका नाम क्या हो गया? Cl को क्या नाम है सर? क्लोरो। ये क्या है? मेथिन। इसका आईपीएसी नाम हो गया बेटा क्लोरोमेथिन। सर ये तो बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है बच्चा, ध्यान से देखें। जैसे CH3 CH2 Cl, इसका क्या नाम हुआ सर? 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन को एथ बोलते हैं, एल्केन है तो एथेन नाम हो गया। और ये Cl जुड़ गया तो क्लोरो एथेन इसका नाम हो गया, क्लोरो एथेन। क्लोरोएथेन इसका नाम हो गया। सर इससे पहले आईपीएसी नाम सीखनी पड़ेगी कि हाँ, आईपीएसी नाम कैसे सीखेंगे? सब सिखाया जाएगा आपको, बस आप देखते रहिए। हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा अपन ने। हेलो एरिन्स क्या होते हैं सर? हेलो एरिन्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना, बेंजीन वाली रिंग के ऊपर यदि आप हेलोजन लगा रहे हो, इनको बोलते हैं हेलो एरिन्स। यहाँ पे हेलोजन कुछ भी लगा दिया सर मतलब Br लगाऊंगा, Br लगा दे बच्चा, ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये सब क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की संरचना है। इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनकी रिएक्शन कैसे होती है, इनको बनाते कैसे हैं, इनमें संकरण कैसे चलते हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करते हैं, सब इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर अपना एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। से ये क्या होते हैं? किसी भी एल्किल समूह में OH ग्रुप जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल बोलते हैं। जैसे मेथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है। एथेनॉल जानते हैं ना, जो 35 रुपए में मिलता है, लोग पी के एक जुम बराबर करते हैं, वो वाला एथेनॉल। वो क्या बनता है? एल्कोहल से बनाए जाते हैं सारे। एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल बनाना सिखाओगे क्या सर? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। एल्कोहल बना सकते हैं अपन? बिल्कुल बना सकते हैं। एल्कोहल बनाएंगे। एल्कोहल कैसे केमिस्ट्री में प्रोसेस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं उनकी, उस सब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे CH3 CH2OH। सर इसका एग्जाम में पूछ लिया, आईपीएसी नाम बताओ। 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2 तो को एथ बोलते हैं, एल्केन एथेन हुआ, OH लगाते एल्कोहल का ओल लग गया तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। सर एथेनॉल तो सुना सुना लग रहा है, हाँ वही है, दारू के अंदर पाया जाता है एथेनॉल। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट का नाम अपना फिनोल। सर फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH समूह लग जाए, इसका नाम है फिनोल। केमिस्ट्री इसको फिनोल बोलती है।
हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका सामान्य नाम हो, लेकिन फिनोल के नाम से ये बहुत फेमस है। फिनोल, इसके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अनुनादी संरचनाएं, कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे तो क्यों नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्यों जाएंगे, इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर ये। इसको बोलते हैं क्या? फिनोल। फिनोल केमिस्ट्री में कैसे रिएक्शन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे मूवमेंट करता है ये, आगे इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। और ईथर, इसका लास्ट टॉपिक है ईथर। ईथर क्या होता है सर? ध्यान से देखो, एक एल्किल समूह के बीच में एक ऑक्सीजन फंस गया, फिर अगला वापस एल्किल समूह, ROR को ईथर बोलते हैं। जैसे सर CH3OCH3, इसका क्या नाम हो गया? एक कार्बन इधर है, एक कार्बन, ईथर का आईपीएस नाम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सुन लो एक बार, एल्कोक्सी एल्केन, इसका आईपीएस नाम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। सर इसका क्या नाम हुआ? मेथोक्सी मेथेन। सर हमें तो नहीं आता है, सिखाएंगे जब पढ़ाएंगे तब। एल्कोक्सी एल्केन याद रखना ईथर का। ईथर के बारे में क्या क्या पढ़ने सर? आईपीएस नाम पढ़ने इनके, ईथर कैसे कैसे बनते हैं, ईथर को कैसे बना सकते हैं, और ईथर कैसे केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे करते हैं, एल्डिहाइड। ये एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर अपना निकला। अगला चैप्टर अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होते हैं? ध्यान से देखना, किसी भी एल्किल ग्रुप के आगे CHO समूह लग जाए उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनते हैं? ये इसका संरचना सूत्र है एल्डिहाइड का, RCH। ये देखो सर, एक आता कीटोन। कीटोन का संरचना सूत्र क्या है? ये रहा कीटोन का संरचना सूत्र, RC≡OR'। एक होता है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र है बेटा ये रहा। इन तीनों के बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके आईयूपीएसी नाम सीखेंगे सबके, कि कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं वो सब बनाएंगे। उसके बाद में क्या सीखेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनाए जाते हैं, और एल्डिहाइड कैसे कैसे केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिस्ट्री में कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं वो सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कीटोन के बारे में, कीटोन कैसे कैसे बना सकते हैं, कीटोन बनाने की कोई स्पेशल विधि है क्या? हाँ सब बताए, जो भी है उसमें पढ़ेंगे। कीटोन कैसे केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, वो सारी इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे लास्ट में। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? सर अम्लीय होता है, नाम से पता चला। अम्लीय है तो क्यों अम्लीय है, किस किस से अधिक अम्लीय, किस किस से कम अम्लीय, इसको अम्लीयता को और बढ़ा सकते हैं क्या, कम कर सकते हैं क्या, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सब इसमें अंदर पढ़ने वाले हैं। और अपना इसके बाद में एक चैप्टर है, कौन सा? एमीन, एमाइंस। सर एमाइंस क्या होता है? किसी भी एल्किल समूह में यदि NH2 ग्रुप लग रहा है, किसी भी एल्किल समूह में यदि NH2 ग्रुप लग रहा है उसको एमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमीन्स बोलते हैं। एमीन्स कैसे बनाए जाते हैं, एमीन्स का आईपीएसी नाम कैसे होता है, एमीन कैसे केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे देते हैं। एमीन्स के बाद में एक टॉपिक आता है डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम क्लोराइड। इसमें क्या बनाते हैं अपन? जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl- से बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एक इंपोर्टेंट कंपाउंड है BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? इसी चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, एकदम बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। सबसे लास्ट जो टॉपिक है अपना इस पूरी केमिस्ट्री का वो है क्या? बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है बेटा इसका? बायोमोलिक्यूल। सर बायो से कुछ समझ में आ रहा है कि ये बायोलॉजी का चैप्टर? हाँ बायोलॉजी का चैप्टर पूरा, इसमें केमिस्ट्री के नाम पे थोड़ा सा कुछ दे रखा है। 11th क्लास की बायोलॉजी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, ये कैसे बनते हैं, कौन मोनोसैकेराइड है, कौन ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड है, कौन पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज का सूत्र कैसे बनते हैं सर हम जानते हैं C6H12O6। ये बायोलॉजी तक है। इसमें ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखते हैं, ग्लूकोज के हावर्त स्ट्रक्चर लिखते हैं, हावर्त संरचना लिखते हैं, ग्लूकोज कैसे कुछ बना के, तो वो सब इसमें सीखने वाले हैं। उसके बाद में सर इसके में पढ़ेंगे क्या? इसके में पढ़ेंगे प्रोटीन। इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है सर? इस सब बताया जाएगा, प्रोटीन के बारे में बताया जाएगा। एमिनो अम्ल क्या होते हैं वो बताया जाएगा। एक इस इंपोर्टेंट टॉपिक है विटामिन। कौन से चैप्टर में सर? लास्ट टॉपिक में है, इसी लास्ट चैप्टर वाले में। कौन से? बायोमोलिक्यूल में। विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन कैसे होते हैं, क्या खाने से कौन सी विटामिन मिलती है, जो भी प्रकार का अपना है वो
इसमें चैप्टर में सीखने वाला। तो इस प्रकार अपने 12th क्लास के 10 चैप्टर है, उनका ओवरव्यू एकदम ऊपर ऊपर से आपको हाईलाइट मिल चुका है कि किस चैप्टर में कैसे 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 पढ़ने वाले, किस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन को कौन कौन से टॉपिक याद होने चाहिए, कौन कौन से सीखने चाहिए, तो वो अपन पहले ही कवर करते चलेंगे। इस प्रकार जो 56 नंबर की केमिस्ट्री है, मेरे साथ लगे रहोगे, 56 में 56 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका विश्वास मैं दिलाता हूं तुम्हें। करना क्या है, बस डेली जो क्लास आती है ध्यान से सुनते जाना, नोट्स बनाते जाना, और मेरे पे विश्वास रखना, मैं पूरी केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। थैंक यू बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं।